फ्रेंड्स, आज का वीडियो औसत पर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलिए हम लोग इसे बारी बारी से पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिकी बेस्ड बताऊंगा कि औसत के क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही कम समय में कैसे ही सॉल्व करते हैं, कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं औसत। औसत क्या चीज़ है? तो औसत होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे उनकी संख्या। यानी जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हुए है ना, जो भी आपको डाटा प्राप्त हुआ, जो भी आंकड़ा प्राप्त हुआ, सभी आंकड़ों का योग करना है अब बटे उनकी संख्या। यह जो हमें एक संख्या प्राप्त होगी वह क्या है? एक औसत। यानी औसत क्या है? एक वास्तविक संख्या। औसत क्या है? एक वास्तविक संख्या। सपोज छोटे छोटे क्वेश्चन को समझता हूं पहले। जैसे आपसे कहा गया 3 और 4 का औसत क्या होगा, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं औसत बराबर सभी प्रेक्षण, जो भी प्रेक्षण है आपका उसका योग बटे उनकी संख्या 1 और 2। ये हो गया आपका 7/2 3.5। यानी औसत डिपेंड करता है आंकड़ा पर और उनकी संख्या पे। आंकड़ों का वैल्यू माने कि आंकड़ों का वैल्यू को भी हम लोग काउंट करेंगे। अगर मान लेते हैं यह ऐसा क्वेश्चन रहता है 3 4 0 का औसत, तो ऐसी भी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ 4 जोड़ 0, लेकिन यहाँ संख्या में बदलाव हो जाता। संख्या क्या हो जाती? 3, क्योंकि आंकड़ा आपके पास 3 है। ये 0 भी काउंट करेंगे हम लोग। हो गया आपका 7/3। देखिए यहाँ पर 3 और 4 का औसत निकाले 3.5, यहाँ 3 4 और 0 का औसत निकाले तो यहाँ कितना हो गया? 7/3। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या बढ़ गई, भले ही उसके योग में कोई अंतर नहीं पड़ा, योग आपका साथ ही आया, लेकिन उनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो औसत में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जितने भी प्रेक्षण को ले रहे हैं उनकी संख्या को हम लोग काउंट करेंगे, वह 0 होगा तो भी। और अगर आपको योग निकालना हो, सभी प्रेक्षणों का योग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। बस पूरे औसत में आपको बस यही फॉर्मूला है जो औसत की परिभाषा है, और इसी परिभाषा पे आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको अपनी दिमाग को लगाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को देखते हैं कि कैसे हम लोग औसत तक पहुंचेंगे औसत निकालने के लिए। देखिए सबसे पहला टाइप 1। अगर आपके पास ऐसा दिया गया लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का गुणनफल, उसका योगफल, कुछ भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मेरा मेन जो मकसद है पहले इसको समझना है कि ये आपका जो दिया गया है लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो हम लोग संख्याओं को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। आप अलजेब्रिक का यूज करके एक्स मानते हुए बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। इससे ज़्यादा सबसे अच्छा क्या है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, लगातार शब्द रहना चाहिए, यानी कि क्रमागत, लगातार हो या क्रमागत लिखा हो, इसका अर्थ है कंटिन्यूअस, यानी कि वह लगातार है। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने संख्याओं का चर्चा है हम लोग उतने डाउट को ले लेंगे, उतने बिंदु को ले लेंगे, और मध्य बिंदु जो है वही बताएगा औसत को, यह बताएगा औसत को। और ये आपके ऊपर है, आप असेंडिंग ऑर्डर में सोचे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सोचे, यानी आरोही क्रम में आप लिए हैं या अवरोही क्रम में। तो समझिए आप आरोही क्रम में लिए हैं, यानी कि सबसे छोटी यहाँ है, उससे बड़ी यहाँ है, उससे बड़ी यहाँ है, उससे बड़ी यहाँ है और उससे बड़ी यहाँ पर है।
जो आपका सबसे मध्य में होगा यानी बीच में होगा वही औसत को बताएगा। तो औसत कितना गिवन है 25, तो यहाँ वाली संख्या क्या होगी 25। अब आपका संख्या क्या है प्राकृत है और वह भी लगातार है, तो इससे इधर जब बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27, और इधर वाली संख्या क्या होगी 24, ये हो गई 23। तो यह आपका पांचों प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गया। आप इन पांचों का औसत निकाल के देखिए, आपको 25 आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे डिमांड किया था सबसे छोटी संख्या, था आपका आंसर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो संख्या निकाल के आप इसे गुना करके आंसर दे दीजिए। तो मेन मकसद क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उतने ही बिंदु को लेंगे और मध्य वाला जो है वही बताएगा आपका औसत को। तो ये 25 जो आपका औसत दिया हुआ था वो आपका यहाँ पर है। चलिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी जो भी निकालना हो तुरंत हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, और बीच वाला ही जो औसत है वही बीच वाली संख्या है। तो 49 सबसे छोटा निकालना था, हम लोग इधर आ जाएंगे, यानी हो गया 47। सबसे बड़ा अगर निकालना होता 50 और यह 51, क्योंकि आप जान रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। वह 1-1 यहाँ से इंक्रीज करेगा और यहाँ 1-1 डिक्रीज करेगा। आप या तो अगर अवरोही क्रम में सोच रहे हैं तो इधर आप घटा लीजिए, इधर आप बढ़ा लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे। अब ये 5 था, आपको मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जैसे 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दिया, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49.5 है। 49 हो नहीं सकता है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी आप 6 बिंदु को लीजिए, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ठीक है। इसमें से हम लोग बीच वाला ही खोजेंगे। तो बीच वाला देखिए आपको 2 बिंदु प्राप्त हो रहा है। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 49.5 है और आपको यहाँ पर 6 बिंदु है और यहाँ मध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे 5 था, तो आपको मध्य पता चल जाता था, तो आसानी से आप बता देते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मध्य आपको 2 बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो ये जो औसत है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, ये है ना, इन दोनों बिंदु का मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है 49.5। अब बताइए कि यहाँ की प्राकृतिक संख्या और यहाँ की प्राकृतिक संख्या को दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का, और यह इस दोनों बिंदु का ये मध्य बिंदु है। इसका अर्थ है इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0.5 का। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। हम उधर इंक्रीज कर रहे हैं तो 0.5 क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 50, और यहाँ अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाता है 49, यानी यहाँ की संख्या हो गई 49, यहाँ की संख्या हो गई 50। आपको जहाँ भी जाना है ये 51, ये 52, ये फिर 48, ये 47। आपको छोटी संख्या अगर क्वेश्चन डिमांड कर रही है तो छोटी संख्या बताएंगे, बड़ी संख्या का डिमांड है तो बड़ी संख्या बताएंगे, या क्वेश्चन आपसे जैसे भी क्वेश्चन का डिमांड करे आपको संख्या प्राप्त करनी होगी। तो संख्याओं प्राप्त करने का यह सबसे आसान तरीका है कि आप इन माध्यम से संख्याओं को प्राप्त करें। लेकिन हमेशा यह चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रिक वहीं लगता है जहाँ पर वो क्वेश्चन उसके अनुसार दिए रहते हैं। यानी कि आपका अगर लगातार शब्द नहीं है किसी भी 6 प्राकृतिक संख्या का तो यह क्वेश्चन आपका अधूरा हो जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो क्रमागत अगर दिया हुआ है तभी आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर बाय द वे मैंने कहा था 49 अगर रहता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तब देखिए गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर यह 49 रहता तो यह मध्य वाला बिंदु होता, और इसके इधर 0.5 अगर माइनस करते प्लस करते तो 49.5, और इधर क्या हो जाता 48.5। अब बताइए क्या यह संख्या प्राकृतिक है? ये संख्या आपकी प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। चलिए इस पे और भी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा दिया रहेगा, क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो संख्याएं बराबर बांटे, यानी कि संख्याएं बताइए कौन कौन सी संख्या होगी। करना कुछ नहीं है, जो आप पिछले बार किए थे प्राकृतिक में, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे।
5 बिंदु ले लिए और बीच वाला ही बिंदु क्या बताएगा, औसत को, यानी यहाँ की संख्या क्या हो गई 40, औसत है 40, तो यहाँ की संख्या क्या हो गई 40। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सम संख्या, तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है, जबकि दो क्रमागत सम संख्याओं या विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो यहाँ से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ कितना इंक्रीज करेंगे, 2, यानी 2 पॉइंट ये आगे जाएगा और ये 2 वैल्यू पीछे आएगा, 38, 36, यहाँ की संख्या 44, तो पूरी संख्या आपको प्राप्त हो गई। यही 5 संख्या है। और क्वेश्चन आपसे जो भी डिमांड करे, यहाँ तो मैंने सारी संख्याएं निकाल दी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा सबसे छोटी संख्या बताइए तो आंसर आपका यह आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए आंसर यह आ जाएगा, बोलेगा मध्य वाली संख्या बताइए तो आंसर यह आ जाएगा, या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ दे, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछ दे, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछ दे, यानी क्वेश्चन जिस प्रकार से हो, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ दे। तो क्वेश्चन जिस भी प्रकार से आएगा आप पहले संख्याओं को प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार उसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी आपको आ सकता है कि अगर ऐसा दे दे 6 सम संख्याओं का औसत 40 हो नहीं सकता है, मान लेते हैं 41, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 41 है। अब देखिए 40 नहीं हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा 40 क्यों नहीं होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 6 क्रमागत 6 सम संख्याओं का औसत अगर 41 दिया हुआ है तो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए मध्य वाली संख्या आपको यह दोनों आ गया, मध्य बिंदु ये दोनों आ गया, तो औसत कहाँ का बताएगा, ये बीच वाला का, इसके बीच, ये आपका है 41। अब देखिए यहाँ की संख्या में अंतर कितने का था, 2 का, तो अब उसके बीच वाले बिंदु से यहाँ का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का, और यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ पर बढ़ा लिए और 1 यहाँ पर घटा लिए, क्योंकि हम आरोही क्रम में सोचे हैं। अगर आप अवरोही समझे हैं तो आप इधर घटा लीजिए, इधर बढ़ा लीजिए। ये अब आपको संख्या प्राप्त हो गई तो आसानी से आप बताते चल जाइए। ये हो गई 38, क्योंकि सम संख्या है तो 2 घटेगा, 36, यहाँ क्या हो जाएगा 44, यहाँ 46। और आपसे जैसा भी क्वेश्चन डिमांड किया रहेगा उसको उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपसे मान लेते हैं 7 विषम संख्याओं का औसत 41 दिया हुआ है, तो बोलेगा संख्याएं बताइए, या छोटी संख्या या बड़ी संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या है कि बीच वाला तो आपको तुरंत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर विषम संख्याओं माने कि अगर संख्याएं विषम है, माने ये संख्या नहीं, माने संख्याओं की संख्या, जैसे 7 संख्या है तो 7 क्या है, विषम है, तो विषम में आपको मध्य तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर सम रहता, यहाँ 8 रहता, माने ये संख्याओं को नहीं सोचना है, हम लोग को यह देखना है कि संख्याओं की संख्या अगर वह सम है तो मध्य आपको 2 बिंदु मिलेगा, और अगर यह विषम है तो मध्य बिंदु 1 मिलेगा। और वही मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, औसत। जहाँ 2 मिलेगा तो उस 2 के बीच में मध्य में चल जाएंगे, तो वह आपके औसत को शो करेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 41, यहाँ वाली संख्या 41। अब ये विषम है, विषम भी क्या होता है 3। अगर आपका विषम भी है लगातार तो इसके बीच में भी अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। 2 इधर आ जाएंगे 39, 37, 37, इधर अगर आ जाएंगे 43, 45 एंड 47। तो आपको सारी संख्याएं प्राप्त हो गई। क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा उस हिसाब से हम लोग आंसर दे देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ देता 8 विषम संख्याओं का औसत 40 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए बीच वाला अगर हम देखेंगे तो यह दोनों बीच वाला है ना, अभी बताए थे। आप ऐसे भी सोचिए, अगर ये संख्याओं की संख्या अगर सम है तो बीच आपको 2 मिलेगा, और संख्याओं की संख्या इससे पहले जो देखे थे 7 बिंदु को हम लोग दर्शाए थे, 7 में आपको मध्य बिंदु 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपका 2 बिंदु प्राप्त हुआ तो इन दोनों के बीच में हम लोग जाएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे तो यही बताएगा औसत को, ये बताएगा औसत को। और औसत कितना दिया हुआ है 40, यानी यहाँ की संख्या क्या हो गई 40। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का था, 2 का,
तो यहाँ वाली संख्या से यहाँ का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का, और यहाँ वाली संख्या से यहाँ का अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का। हम लोग मैंने आरोही क्रम में लिया है, इसीलिए ये क्या होगा, 1 यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा और 1 यहाँ से यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ की संख्या क्या हो गई, 41, और यहाँ की संख्या क्या हो गई, 39। अब आप इसके माध्यम से संख्याओं को प्राप्त कर लीजिए। ये हो गए 43, ये हो गए 45, ये हो गए 47। क्लियर? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, और इस पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आंसर मौखिक आने लगेगा, यानी आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, ट्रिक उन्हीं क्वेश्चनों पे लागू होता है जो ट्रिक के बेस पे होता है, यानी कि ट्रिक के अनुसार होता है। और ये देखिए, यह आपका ट्रिक नहीं है, यह आपका एक कॉन्सेप्ट है। जब संख्याओं को आप समझने लगिएगा, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जब उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा यह एक ट्रिक ना होते हुए यह एक रूल है, और इसी रूल को शॉर्ट तरीके से समझाया गया, यानी विदाउट भाषा को लिखे हम लोग समझें, इसलिए हम लोग को आसानी से ये आंसर मिल जाता है। आप ज़्यादा अब देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या सब आएगा इसमें। अब मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाता हूँ। जैसे आपको दे देगा क्रमागत 5 प्राकृत संख्याओं का योग 200 तो संख्या है ना, क्रमागत 5 है, सबसे पहले 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, योग कितना दिया हुआ है 200, तो हम लोग इसको 200 दर्शा लेंगे। ये संख्या कितनी हो जाएगी 200, गलत है। याद रखिएगा बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत को दर्शाती है। यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, योग, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। अगर हम औसत इसका निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, तो योग तो दिया हुआ है, और उनकी संख्या, तो कितनी संख्याओं का ये योग है, 5 संख्याओं का, तो ये संख्या कितनी हो गई अब 40। तो 40 क्या आया, इन संख्याओं का औसत, और यहाँ वाला बिंदु जो होगा वह यह 40 होगा, न कि 200 होगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर योग दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले औसत निकाल लेंगे, तब यहाँ ढालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी यह हमेशा और हमेशा औसत को बताएगा। क्लियर? तो यहाँ की संख्या 40, तो अब आपके पास आंसर है 39, 38, 41, 42, क्योंकि यह आपका प्राकृतिक था, तो एक एक का अंतर चलेगा। क्लियर? अब इसी में आपको दे देगा 5 सम संख्याओं का योग 200 है। बोलेगा इसके माने कि सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, योग अगर दिया हुआ है तो हम लोग औसत सबसे पहले निकाल लेंगे, जो कि आपका निकाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 5 ही था और योग 200 ही था, तो औसत कितने का हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 40। अब यह 40 कहाँ आ जाएगी, बीच वाली संख्या, यानी ये 40 संख्या क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में अंतर कितने का होगा, 2 2 का, ये हो गया 42, ये हो गया आपका 44, 38, 36। सारी संख्याएं प्राप्त हो गई। क्वेश्चन जिस प्रकार से आपसे डिमांड करे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। क्रमागत 6 विषम संख्याओं का योग 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 240 हो तो संख्याएं बढ़ाओ 1 2 3 4 5 6, मध्य आया आपका यह दोनों बिंदु। अब इसके बीच वाला जो होगा वो क्या बताएगा, औसत को, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, योग, तो हम लोग क्या निकालेंगे, औसत। औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, योग पता है, बाय उनकी संख्या कितनी है 6, यानी औसत कितने का हो गया 40, यानी यहाँ वाली संख्या क्या हो गई 40। अब यह आपका विषम था, तो जान रहे हैं कि इन दोनों बिंदु के बीच का अंतर कितने का होगा, 2 का अंतर होगा, लेकिन इसके बीच वाली ये बिंदु को दर्शा रही है
कि इसका अर्थ है इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 1 का होगा। तो ये कितना हो जाएगा 41 और ये कितना हो जाएगा 39। और आपके पास संख्या है 37, 35, यहाँ से हो जाएगा 43, यहाँ हो जाएगा 45। तो टाइप 1 में मैंने जो आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं भी आप परेशानी नहीं होगी। आप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कभी योग दे देगा, कभी औसत दे देगा, कभी 5 संख्या देगा, कभी 7 संख्या देगा, कभी 8 देगा, कभी 10 देगा, कभी सम संख्या का प्रयोग करेगा, कभी विषम संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या। तो जिस भी प्रकार की संख्या होगी बस आपको यह सोचना है प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 का होता है, जबकि सम संख्या या विषम संख्या, दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या के बीच का अंतर 2 का होता है। उन बातों को ध्यान रखते हुए और इस रूल को लगाते हुए आप बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप को सीखने की कोशिश करते हैं। टाइप 2, यदि संख्याएं एपी में तो औसत बराबर a प्लस एल बाय 2। ए मीन्स प्रथम संख्या और एल मीन्स अंतिम संख्या। ए मीन्स प्रथम संख्या और एल मीन्स अंतिम संख्या। मानी क्वेश्चन आपको एपी में दिया रहेगा और बोलेगा इसका औसत निकालिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग तभी लगा सकते थे, वो लगातार होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, सम विषम का, है ना। अब इस पर अगर आप बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको संख्याओं को यह आपको ध्यान रखना होगा, यह संख्या आपकी एपी में होनी चाहिए। अगर एपी में नहीं है, और एपी को हम लोग पहचानेंगे कैसे, मैंने संख्याओं का जो क्रम है वह किसी एक निश्चित संख्या से बढ़ रही हो या किसी एक निश्चित संख्या से घट रही हो। जब मैं आपको एपी का क्लास लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा एपी, जीपी, एचपी, ये 3 प्रकार के प्रोग्रेशन होते हैं, उसको हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। अभी फिलहाल आप एपी को शॉर्टली समझने की कोशिश कीजिए कि अगर संख्याओं को एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा हो, जैसे 2, 2, 2, है ना, या फिर एक निश्चित संख्याओं में घट रहा हो, 2, 2, 2, और 2 ही नहीं, 3 में हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि एक आपका कांस्टेंट रूप से ये इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो दोनों स्थिति में यह क्या कहलाती है, एपी। ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, और यह जो आपका इंक्रीज है यही कहलाता है इसका सार्वअंतर, है ना। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 100 और यहाँ सार्वअंतर कितना है -2 का। ठीक है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं ये एपी में है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 40, 42, 44 ... 200 का औसत। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, यह आपका एपी के फॉर्म में है। देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, और आगे डॉट है। इसका अर्थ है कि सेम तरीका, यानी कि यह जो बढ़ने का जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग इन द सिमिलर फैशन, यानी कि यह एक ही तरीके से बढ़ रहा है। डॉट यह बताता है कि वो इसी प्रकार से चल रहा होगा। तो 2, 2 है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हुआ 46, 48, 50, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक संख्या आई 200 तक। अगर औसत पूछे तो औसत की परिभाषा से अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सबों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, जो कि एक बहुत बड़ा वर्क है, और उनकी संख्या से भाग देनी, यानी आपको संख्या भी प्राप्त करनी होगी। लेकिन अगर हम एपी के रूल से अगर हम समझ गए कि ये एपी में है तो औसत का आंसर चुटकी में निकल जाएगा। देखिए ये आपका एपी में है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योगफल 40 जोड़ 200 बटे 2, कितना आ गया आपका 120। आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया रहेगा 3, 7, 11, 15 ...
199 का औसत। चार 50 संख्या लिए 49 गुना 4 36 3 16 19 199। अब मान लेते हैं यहाँ पर औसत आपसे पूछा गया। अब इन संख्याओं का औसत सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यह संख्या क्या है आपका 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। इसका अर्थ यह किस में है, एपी में है। यह संख्या आपका एपी के फॉर्म में है। और जैसे ही पता चल गया एपी है तो औसत बराबर 3 + 199/2 यानी a + l, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो ये आपका कितना हो गया 202/2 यानी 101। क्लियर। अब इसी पे क्वेश्चन आपका इस ढंग से भी आ सकता है। चार के प्रथम 20 गुणजों का औसत। 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। गुणज मीन्स अपवर्ती, यानी 4 का अपवर्ती, और वह भी कितना, तो प्रथम 20। तो स्टार्ट जो करेंगे 4 का अपवर्ती वो क्या होगा 4, फिर अगला 8, यानी 4 से कटने वाली संख्या है 8, 12, 16 ... और ये आपको कहाँ तक जाना है 20, यानी ऐसी संख्या 20 होनी चाहिए। अब बताइए कि अगर हम प्रथम 3 गुणज लिखते तो तीसरी संख्या ही क्या होती 4 × 3। अगर 2 ही तक लिखते 4 × 2, 4 तक आए 4 × 4, अगर 5 तक संख्या रहती 4 × 5, तो 20 तक संख्या है तो अंतिम संख्या क्या होगी 80। ठीक है। और ये 4 के गुणज है तो ये ऑटोमेटिक देखिए 4 का अंतर लेके प्रोसीड कर रहा है। इसका अर्थ ये किस में है एपी में है। और हम यहाँ आसानी से निकाल देंगे औसत बराबर 4 + 80/2 यानी कि आपका हो गया 42। और इसके फॉर्मूले भी होते हैं a + a × n/2। अगर a के प्रथम n गुणजों का औसत निकालना हो तो a + a × n/2। सेम वही चीज़ है a + a × n, वही चीज़ यहाँ आया। तो आप अच्छा रहेगा कि आप इन चीज़ों को हो सकता है मिस कर जाएं, भूल जाएं, तो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको एपी के फॉर्म में सोच के आसानी से बनाते चल जाइए। तो वह आपका एक चीज़ याद करने से बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए जैसे दूसरा देखते हैं। 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम है, 3 के गुणज क्या सब होंगे 9, 12 ... और 15 गुणज है तो 15वां गुणज जो होगा यानी 15th जो उसका फैक्टर होगा, है ना, मल्टीपुल होगा, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपुल्स होगा 15th मल्टीपुल, तो वह कितने का इक्वल होगा 15 × 3 यानी कि 45। क्लियर। अब इनका औसत की बात कर रहे हैं तो औसत बराबर क्या हो जाएगा a + l/2 यानी 48/2 यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 24। तो आप इस 2 टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा बनाइए, अपना बनाइए, और अगले वीडियो में मैं इसे आगे बताने के लिए आऊँगा और किन किन टाइप के जो रूल हैं जिनसे हम औसत के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।